हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग जो है मैटलब के यहाँ पे पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। मैटलब से रिलेटेड आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे इजीली जाइएगा तो मैटलब के आपके पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। और ये जो पार्ट है आपका पार्ट 2 है, जिसमें लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो पार्ट 1 में बहुत चीज़ें को मैंने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप देख के जो है बेसिक आप देख सकते हो वहाँ से मैटलब के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल कैप्सूल करके सर्च करिएगा, वैसे लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो है साइट पे भी विजिट करते रहना है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे छोटे मोटे जो एमसीक्यू हैं लेटेस्ट वो आपके चलते रहते हैं। तो आपको जो है साइट पे भी विजिट करना है www.electrical electricalcapsule.com। ठीक है, तो इस साइट पे भी आप विजिट करते रहिएगा। जॉब अपडेट, छोटे मोटे और सारे अपडेट मिलते हैं। टेलीग्राम को आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग मैटलब देखने वाले हैं, यहाँ पे पार्ट 2 लास्ट पार्ट है। उसके बाद मैं आपको पीएलसी और स्काडा का स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर 80 81 और माइक्रो प्रोसेसर भी साथ ही में आपका चल सकता है। तो ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैटलब के बाद पीएलसी स्काडा पे चलेंगे, फिर उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर पे। उसके बाद फिर अपना आ जाएगा नेक्स्ट लेवल जो पावर एम्स की सीरीज चलता है डेली, जो आप 8 PM पे है। लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन होते हैं आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सीरीज भी कंटिन्यू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बिजी होने की वजह से जो है अभी वीडियो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्द फ्री हो जाऊंगा, तो उसका आप ये मत सोचिएगा, वीडियो कंटिन्यूटी रहेगी। अभी थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कभी कभी चीज़ें बिजी होने की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट है आपका मैटलब का। जो भी चीज़ें यहाँ से बनेंगी वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन में दिया गया विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द ऑटोमेशन इन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में ऑटोमेशन अगर हमें प्रोवाइड करना है तो ऑटोमेशन का मतलब ईजिली किसी भी चीज़ को एक ऑटोमेटिक कंट्रोल करना। ठीक है, अगर मान लो एक सिंपल अगर मैं बताता हूँ, किसी गमले में अगर आपने फूल लगाया हुआ है, ठीक है, अगर उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे सेट कर दो कि 4 घंटे बाद उसको पानी देना है, ठीक है, तो वहाँ पे ही ऑटोमेशन, एक छोटा सा मैंने डिटेल बताया चीज़ों को ऑटोमेटिक करने के लिए। ठीक है, गूगल पे या फिर यूट्यूब पे आप डालिएगा ठीक है, बिल गेट्स का जो घर है वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है आपका। ठीक है, तो उसमें जैसे ही वो इंटर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कलर तक चेंज हो जाता है आपका। तो वो सब ऑटोमेशन ही है एक तरीके से। बिल गेट्स का आप घर देखिएगा तो ऑटोमेशन का ईजिली वही है, मतलब कि चीज़ों को आसान करना। ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाए, तो इसके लिए हम ई टाइप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर का बताया था पार्ट 1 में कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो ई टाइप को आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म शायद पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। ठीक है, तो आपका ई टाइप जो होता है एक तरीके से भाई सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है। और इसका जो इंजीनियरिंग के फील्ड में और भी काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ है। ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ को सिमुलेशन करना है, किसी चीज़ को पर्टिकुलर अगर डिज़ाइन करना है पावर सिस्टम पे, उस चीज़ को कंट्रोल करना है, मॉनिटरिंग करना है, ठीक है, और ऑप्टिमाइज़ करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम ई टाइप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है आपका। एक चीज़ लिख लीजिएगा कि जो ई टाइप होता है, चीज़ों को देखिए, अगर मैं बोल दूंगा ना तो आप समझ तो लोगे, लेकिन कुछ टाइम तक ही चीज़ें रहेंगी, फिर आप भूल जाओगे, फिर आप बोलोगे कि क्या मैंने पढ़ाया था। इसलिए चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ई टाइप इज इंटीग्रेटेड डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म है आपका। ठीक है, डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म ऑफर द बेस्ट comprehensive suites of
एंटरप्राइज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ईटैप है आपका इंटीग्रेटेड डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है भाई बेस्ट कंपेरिजन सूटेड फॉर द इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेशन जो होता है तो देखो एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अगर ई टैप का यहाँ पे पूछ लेगा कि कौन कौन सा एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर नाट का भी पूछ ले वहाँ पे किसके लिए हम ई टैप का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन आप यहाँ पे याद रखिएगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ई टैप के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो करना होगा। पावर सिस्टम देखो यहाँ पे लिख लो, पावर सिस्टम डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग भाई। पावर सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है, पावर सिस्टम डिज़ाइन फॉर बस लिख लो पावर सिस्टम डिज़ाइन के लिए होता है। और अगला लिख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई सब स्टेशन, और इलेक्ट्रिक सप्लाई सब स्टेशन ऑन द इल्यूमिनेशन के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, फीडर एनालिसिस के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको, इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और उसके बाद लिख लीजिएगा ओपन फेज फॉल्ट एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद जो है अगला है यहाँ पे सिमुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोटोवोल्टेइक पावर, तो इसको भी लिख लीजिएगा, फोटोवोल्टेइक पावर के लिए भी यूज़ करते हैं। अगला यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टडी ऑफ डीसी नेटवर्क के लिए भी यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़। और आपका यहाँ पे मॉनिटरिंग हो गया इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशन हैं, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनना होगा आई थिंक बनेगा ही बनेगा, आपका श्योर है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी कुछ चीज़ों मैटलब से रिलेटेड मैं अभी आगे भी जो है कुछ चीज़ें आपको लिखवाऊँगा, ये एप्लीकेशन याद रखना है, बाकी चीज़ों मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया, बाकी हम लोग आगे भी कुछ टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से। व्हाट इज़ द मैटलब, मैटलब क्या है आपका? ठीक है, तो मैटलब जो होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हम मैथमेटिकल वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं आपका। ठीक है, तो मैटलब का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया भी था, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है भाई तो दिक्कत होगा। ठीक है, मैट्रिक्स लैबोरेटरी, मैटलब जो होता है मैट्रिक्स लैबोरेटरी एक तरीके का मैटलब सॉफ्टवेयर है जो किसी भी जो है डिजिटल जैसे कि डिजिटल चीज़ों को एक तरीके से आपका इक्विपमेंट के रूप में अगर चेंज करना हो तो वहाँ के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पूरा डिटेल आपको बताया था मैटलब का बेसिक यूज़ कहाँ पे है, किसी चीज़ को डिज़ाइन करना है, किसी चीज़ को मतलब सॉफ्टवेयर के फॉर्म से लेके हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना है तो मतलब सॉफ्टवेयर ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बताया था। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ मेनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में इस सॉफ्टवेयर का यूज़ मेनली लिख लीजिएगा, यूज़ फॉर मेनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और इसको डेवलप कौन किया था, ये सारी चीज़ें भी मैंने लिखवाया था। तो डेवलप जो थी इनके मैथ वर्क्स करके नाम इनका था, मैथ वर्क्स कॉरपोरेशन, तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे डाटा यहाँ से मैंने बताया था कि डेवलप कौन किया, लॉन्च कौन किया, ये सारी चीज़ें अगर आपने फर्स्ट वाले में देखा होगा तो श्योर है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर कंपनी था आपका। ठीक है, डेवलप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर आपका कंपनी मैन्युफैक्चर।
ठीक है, कंपनी मैन्युफैक्चर से भी रिलेटेड पूछेगा, तो आपको याद रखना है। वही 1983 में हुआ था आपका, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1983 में लॉन्च हुआ था। डेवलप भी पूछ लेगा कभी कभी, लॉन्च भी पूछ लेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कंपनी कंपनी मैन्युफैक्चर करके पूछेगा, लॉन्च या डेवलप, तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और ठीक है, और देखो खोज जो हुआ था ना, डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं याद रखना है। जो डेवलप हुआ था ना, एक तरीके का जो खोज हुआ था वो आपका क्ल्यू मोटर ने किया था, ठीक है। वो मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बताया था, आप वहाँ से देख लीजिएगा पार्ट फर्स्ट वाले में, तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पार्ट फर्स्ट दे के आपने नोट बना लीजिएगा, वही चीज़ अगर यहाँ पे करूँगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा, ठीक है, चीज़ों को आप समझ नहीं पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में, ठीक है। तो फर्स्ट देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखना, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ एम्बेड डिवाइसेस। अगर एम्बेड डिवाइसेस के लिए अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है तो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि यू विजन करके सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट आपको दिखवा रहा हूँ, वो लिस्ट आप लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको उसके लिए भाई चारों ऑप्शन आना चाहिए। तो लिख लीजिए, लिस्ट ऑफ एम्बेडेड, ये ई है, एम है, फिर आपका BEED, एम्बेड सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्बेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं भाई उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका सॉफ्टवेयर है पाईचार्म, पाईचार्म है आपका। दूसरा है यहाँ पे आपका वेबस्टोम। चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर बस मुंह से बोल दूंगा तो फिर आप अगले दिन पता भी नहीं चलेगा कि क्या मैंने बोला था, इसीलिए चीज़ों को यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा भी नहीं करेगा। MP लैब X करके है, और आपका पांचवा है इसमें विजुअल स्टूडियो, छठवां आपका है यहाँ पे एप्सिस, और सातवां है आपका नेटबीन्स। मैटलब भी यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। एम्बेडेड डिवाइस के लिए मैटलब भी यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन मैटलब भी हो तो दोनों हो जाएगा आपका। और आप लिख लो, नौवां भी इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, आर्डिनो। और लास्ट है आपका ARM कील, ठीक है। तो ये आपके इतने सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जितने भी हैं, ये लिस्ट है आपका। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था कि रीजन जो होता है आपका एम्बेडेड डिवाइसेज है सॉफ्टवेयर यूज फॉर प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट लिख दिया है, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा कौन सा है नहीं है, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। दो, और ये आपका इसको भी ले लेना इसी में, ठीक है, 11 हो जाएगा आपका। इसको मैंने नहीं लिखा हुआ है, टेलीविजन। तो चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अगला यहाँ पे जो है मैटलब से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच सॉफ्टवेयर इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड यूज फॉर द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सिमुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर जो है एक तरीके का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और जिसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है आपका एनजी स्पाइस करके है आपका, ठीक है। एनजी स्पाइस जो होता है भाई एक तरीके का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ हम एनालॉग और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एनजी पाइस में जो है, इसमें बहुत सारे वेरियस टाइप के सर्किट इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे कि लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, ट्रांसमिशन लाइन हुआ, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बाइपोलर, बीजेटी मॉड, ठीक है। तो इसलिए ये जो होता है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर इसको बोलते हैं हम लोग। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं
प्रोट्यूस का, तो ये जो होता है प्रोट्यूस इजे लिख लीजिएगा, इजे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर टूल्स, एक तरीका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर टूल्स है जो सूट यूज प्राइमरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और डिज़ाइन ऑटोमेशन, ठीक है भाई। प्रोट्यूस जो होता है एक तरीके का प्रॉपर्टीज सॉफ्टवेयर टूल्स है जो सूट यूज प्राइमरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन, ठीक है। प्राइमरली इसका यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको C++ पूछेगा तो ये क्या है, एक तरीके का जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका, ठीक है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मैटलब के बारे में मैंने बहुत ही बताया हुआ है। मैटलब जो होता है एक तरीके का क्या है भाई, मैटलब इज ए लिख लीजिएगा, मैटलब इज ए ग्राफिकल प्रोग्रामिंग is a graphical programming environment for modeling हुआ, फिर आपका simulating and analyzing multi-domain डायनामिक सिस्टम, ठीक है, डायनामिकली सिस्टम, ठीक है भाई। तो मैटलैब जो होता है एक तरीके का ग्राफिकल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फॉर मॉडलिंग, एक तरीके का ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है जो इसका एनवायरनमेंट के यूज़ करते हैं, सिमुलेटिंग एनालाइजर मल्टी डोमेन डायनामिक सिस्टम के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है मैटलब से रिलेटेड, विच फंक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द मैटलब मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी, ठीक है। कौन से यहाँ पे फंक्शन जो है हम लोग प्रोवाइडेड नहीं करेंगे भाई मैटलब में। तो यहाँ पे देखो मैटलब में जो होता है ना, हम लोग यहाँ पे क्या गया, जो मैटलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो है आपका बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो इसका जैसे कि पहला फंक्शन की हम बात करें तो सम यूज़ कर सकते हैं हम लोग, साइन कैलकुलेशन का यूज़ कर सकते हैं, और साइन कैलकुलेशन होता है आपका, ठीक है। इसका जो है कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक्स के लिए होता है आपका। ये सब हम प्रोवाइडेड करते हैं, ठीक है। उसमें जो आपका किसी भी, जैसे मान लो जैसे मैंने बताया था ना कि पाई लिखना है तो आपको पी से लिखना होगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, सम हुआ, साइन हुआ, कोसाइन का यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक्स, मैट्रिक्स इनवर्स हुआ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, अगला लिख लो मैट्रिक्स इनवर्स। अगला है आपका, लिख लो यहाँ पे मैट्रिक्स इनवर्स, ठीक है। सातवां आप लिख लो बेजल फंक्शन। आठवां जो होता है आपका फोरियर ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सारे जितने भी फंक्शन है वो मैटलब में हम लोग फंक्शन लाइब्रेरी जो मैटलब मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी के लिए हम लोग प्रोवाइडेड करते हैं भाई, इन सभी में। तो इसमें पूछा है किस में नहीं करते हैं ना, तो लाइन डायग्राम हम नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लो
बेजल फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, बेजल फंक्शन पे यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स के लिए भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये देखो मैट्रिक्स के लिए भी यूज़, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स और ठीक है, मैट्रिक्स इनवर्स साइन, ठीक है, सबके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन लाइन डायग्राम के लिए हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर हुआ। अगले यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला यहाँ पे दिया गया है विच इज ट्रू अबाउट वर्किंग विथ मैटलब। मैटलब मान लो वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो चीज़ें दी गई हैं वो आपका सही है भाई। तो जो मैटलब होता है ना, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है जो एज आर पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैटलब में देखो यहाँ से क्या है ना कि बहुत सारे एडवांटेज से और डिसएडवांटेज से क्वेश्चन आते हैं आपका, ठीक है। तो एडवांटेज का अगर हम बात कर लेते हैं तो एडवांटेज लिख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन तो आएगा भाई एडवांटेज से, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो एडवांटेज जो होता है मैटलब का, देखो यहाँ पे क्या क्या है। पहला एडवांटेज आप लिख लीजिए, implement and test your algorithms easily, ठीक है। जो भी इम्प्लीमेंट करना है या टेस्ट करना है भाई किसी भी एल्गोरिथम का, वो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो डीबग होता है, डीबग जो होता है काफ़ी इजीली है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे लिख लो, यूजर कैन डिफाइन देयर ऑन फंक्शन। भाई यूजर जो भी हो ना अपना खुद का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकता है। और चौथा यहाँ पे लिख लो एडवांटेज, डेवलप एंड एप्लीकेशन विथ ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा यूजर इंटरफेस। ये हुआ। पांचवा एडवांटेज लिख लीजिए, कॉल एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के एडवांटेज है। अगला एडवांटेज है परफॉर्म द एक्सटेंसिव डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। सर में यहाँ पे लिख लीजिएगा symbolic commutations can be easily done, ठीक है। और 8वां लिख लीजिए, लास्ट है आपका। बाकी और भी कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ मैं। डेवलपमेंट द कंप्यूटिंग कोड इज ईजली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुए, एडवांटेज तो हो गया अभी। अब देखो कुछ और भी एडवांटेज लिख लो, ठीक है, आपका छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे। इसी में लिख लो, ठीक है। मैं आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ईज ऑफ यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा आप लिख लो, जो मैटलब होता है ना, ये आपका इसका जो एडवांटेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है आपका, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, ठीक है। अब इसी में देखो कुछ और एडवांटेज है, इसी में लिखवा दे रहा हूँ, क्या बोलूँ। तो
चलो इसी में लिख लो, ठीक है, इसी में एडवांटेज लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज के लिए मैं छोड़ा हूँ, तो यहाँ पे आप इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें मैं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप प्री डिफाइन फंक्शन, ठीक है। ये पूछ लेगा कि, ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैटलब है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, इजी टू यूज़ है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, और ग्राफिकल यूज़ इंटरफेस के लिए यूज़ करते हैं, ये भी लिख लो। ग्राफिकल यूज़ इंटरफेस, ठीक है। मैटलब जो होता है एक तरीके का कंपाइलर प्रोग्राम है आपका, मैटलब कंपाइलर। मैटलब कंपाइलर के तरह यूज होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन प्लेटफॉर्म। बाकी हो गया, बाकी जस्ट वन सेकेंड, देख सोच रहा हूँ क्या कुछ छूट तो नहीं रहा है। डीबग इजीली हो गया आपका, डिवाइस इन, एक और लिख लो, ग्राफिकल यूज इंटरफेस हो गया आपका, ठीक है। यूज, एक यूज ऑफ, एक छोटा सा और लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इसी में लिख लीजिएगा यूज ए लार्ज डाटाबेस, built in algorithm, ठीक है। तो ये इतने एडवांटेज हुए हैं, बाकी तो देख रहा हूँ कुछ छूट, प्लेटफॉर्म में डिपेंड हुए, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी देख लीजिएगा मैटलब्स के। पहला डिसएडवांटेज है आपका, ये पहला डिसएडवांटेज जो है आपका, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। दूसरा ये जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है आपका। बाकी इंटरप्टेड लैंग्वेज हो गया, एंड टेक द मोर टाइम, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा जो है मैटलब इज, लिख लीजिएगा मैटलब इट लिखिएगा, ठीक है। मैटलब इट टेक मोर टाइम्स टू execute than other compiler language, compiles language such as C या फिर C++, ठीक है। मैटलब जो होता है इस टेक मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लेता है, टू एग्जीक्यूट देन अदर जितने भी कंपाइलर लैंग्वेज हैं उनसे ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे कि C हुआ, C प्लस हुआ, ठीक है। और जैसे में एक और डिसएडवांटेज लिख लीजिएगा, इट इज़ ए एक्सपेंसिव होता है देन रेगुलर C या फिर फॉर्ट्रान जो लैंग्वेज हमने बताया था, फॉर्ट्रान्स कंपाइलर्स, ठीक है। तो ये इट इज़ एक्सपेंसिव दैन रेगुलर, जो हम C या फॉर्ट्रान कंपाइलर यूज करते हैं ना, ये इंडिविजुअल अगर इसे फाइंड आउट करना है तो काफ़ी परचेज करो, इन एक्सपेंसिव हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसे लिख लीजिएगा, इट्स एक्सपेंसिव टू परचेज या फिर परचेज।
यही सारे डिसएडवांटेज हैं आपके, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, विच आर द फॉलोइंग यूज टू एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन द डाटा इन मैटलब। मैटलब में डाटा को एनालिसिस और विजुअलाइज करने के लिए हम लोग किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं स्विमलिंक का, ठीक है। तो स्विमलिंक जो होता है एक तरीके का मैटलब बेस्ड ग्राफिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो इट इज ए मैटलब बेस्ड graphical graphical programming environments for modeling हुआ simulating and analyzing multi-domains and dynamical system, ठीक है। तो सिमलिंक जो होता है इट इज़ ए मैटलब बेस्ड ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है, जो आप इन्वायरमेंटल फॉर मॉडलिंग के लिए, सिमुलेशन के लिए एंड एनालिसिंग ऑफ द मल्टी डोमेन डायनामिकली सिस्टम है आपका, ठीक है। और यहाँ पे पीकैट जो होता है इसका फुल फॉर्म आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पर्सनल कैट सिस्टम, ठीक है, पर्सनल कैट सिस्टम होता है। ये आपका बेस होता है इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पे बेस होता है आपका, ठीक है। बाकी आपका पावर वर्ल्ड सिमुलेटर भी होता है। पावर वर्ल्ड सिमुलेटर जो होता है एक तरीका इनएक्टिव पावर सिस्टम होता है, पैकेज होता है जिसमें हम हाई वोल्टेज पावर सिस्टम ऑपरेट के लिए यूज़ करते हैं, सेवरल टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका हाई वोल्टेज पावर सिस्टम के लिए यूज़ होता है। फ्रेम करना अगर मान लो तो, ठीक है, तो सेवरल डेज के बहुत कम टाइम में यूज़ होता है। पावर स्पाइस का यूज़ तो मैंने बताया था कि स्पाइस जो है जनरल पर्पज़ प्रोग्राम डिवाइस है जो आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज़ करते हैं, नॉइज़ एंड डिस्टॉर्शन डिजिटल सर्किट के लिए और एनालॉग सर्किट के लिए, ठीक है। डीसी सर्किट एनालिसिस करना है फिर या फोरियर ट्रांजिट, इन सभी को एनालिसिस करने के लिए हम लोग स्पाइस का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। तो अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है, विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज नॉट डन बाय द मैटलब सॉफ्टवेयर। मैटलब सॉफ्टवेयर में कौन सा एनालिसिस यहाँ पे मतलब नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो प्लांट की एनालिसिस करते हैं हम लोग वो आपके यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा एनालिसिस करते हैं भाई, जो भी एनालिसिस होता है मैटलब में उसको यहाँ पे लिख लो। जो एनालिसिस इज डन जो एनालिसिस हम लोग करते हैं मैटलब में, किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन का एनालिसिस करते हैं हम लोग। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। और टाइम एंड डोमेन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लिख लीजिएगा अलजेब्रिक सॉल्यूशन एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। और अगला यहाँ पे लिख लो स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका अगला यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्सटिव एंड सेक्टर बॉन्ड्स के लिए
अगला है आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कंप्यूटिंग्स के लिए। अगला यहाँ पे लिख लीजिएगा डायनामिक सिस्टम सिमुलेशन के लिए। तो ये चीज़ हुआ। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं पाया हूँ, क्वेश्चन लिख लो। विच सिमुलेशन यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा। विच सिमुलेशन पैकेज स्पेशली डिजाइन फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटर कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है ऑटोसार, दूसरा है सीनस्केप, तीसरा है ओपीसी टूलबॉक्स, चौथा है आपका पीसीम। ठीक है, तो यहाँ पे विच सिमुलेशन पैकेज इज स्पेशली डिजाइन फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटर कंट्रोल। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर कंट्रोल के लिए कौन सा सिमुलेशन पैकेज जो डिज़ाइन किया जाता है, तो ये आपका पी सिम करके है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं वो टाइप कर पाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लिखवा के बताया जाए या टाइप करा के बात ही की है आपका। ठीक है, पी सिम का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो याद रखिएगा, ये होता है आपका फिजिकल सिक्योरिटी इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो पी सिम होता है ना, एक तरीके का फिजिकल सिक्योरिटी इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, ये जो है ये डेवलप किया गया, लिख लीजिएगा, डेवलप्ड बाय पावर सिम के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये पावर सिम के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है, और ये जो स्पेशली डिज़ाइन उसी के लिए किया गया था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटर ड्राइव सिमुलेशन के लिए। ठीक है, और बाकी यही है। बाकी इसका यूज़ देखो अभी फोटोवोल्टाइक के लिए और वाइन टरबाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हो ना, इस तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, वाइन टरबाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फोटोवोल्टाइक्स के लिए भी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी वाइन टरबाइन हुआ, फिर आपका लिख लीजिएगा फोटोवोल्टाइक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बाकी अगर मान लो क्वेश्चन एक और, दूसरा क्वेश्चन एक और लिख लो, ये मैंने पार्ट 1 में इससे रिलेटेड चीज़ें बताई थी आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर related to इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर भाई इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो ये तो मैंने पहले ही दिन सब आपको बताया था ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा
मैटलैब्स हुआ, प्रोटियूस हुआ, चौथा आपका उबंटू हुआ। ठीक है, तो ये हम उबंटू जो होता है वो यूज़ नहीं करते हम लोग। ठीक है, ये जो है उबंटू जो होता है आपका एक तरीके का लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन फ्री है, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और फ्री है, लिख लीजिएगा अभी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्विमलिंक, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, जो स्विमलिंक है उसको डेवलप बाई, तो जो स्विमलिंक्स है इसको जो डेवलप किया जाती था वही है आपका मैथ वर्ड्स के थ्रू आपका डेवलप किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर मान लो यहाँ पे दे दे क्वेश्चन कि द सिमलिंक्स मॉडल्स, द सिमलिंक मॉडल विल consist of how many distance blocks। ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर दे दे, पहला ऑप्शन दे दे 2, दूसरा ऑप्शन दे दे 4, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन मान लो 8। क्वेश्चन दिया है कि द सिमलिंक मॉडल विल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ब्लॉक्स। सिमलिंक्स में मॉडल में कितने टाइप के जो डिस्टिंक्ट ब्लॉक होते हैं कितने टाइप के होते हैं आपके, तो 6 टाइप के ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपके पहले तो नाम आपको पूछ सकते हैं और दूसरा पूछ सकता है कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है ये ध्यान दीजिएगा। पहला होता है आपका साइन वेव, दूसरा होता है आपका ये आपको फिगर बना लीजिएगा, दूसरा होता है आपका गेन। ठीक है, तीसरा होता है आपका क्लॉक, चौथा होता है आपका स्कोप, स्कोप होता है। अगला यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आपका अगला है यहाँ पे, ये आपका कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा। ये आपका कुछ इस तरीके से ये होगा आपका मक्स। ठीक है, ये मक्स है और लास्ट है आपका कुछ इस तरीके से है, ये है, इसको हम लिखते हैं टू वर्क स्पेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहने का मतलब सिंपली ये है कि क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से पूछेगा ही पूछेगा, साथ में अगर आपको फिगर देके भी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं ना कि गेन का क्या होगा। ठीक है, मतलब अगर पूछ लेगा कि मैटलब सॉफ्टवेयर में जो गेन का फिगर कौन सा है, स्कोप का फिगर कौन सा है, क्लॉक का फिगर, ठीक है, मार्क्स का पूछ सकता है, टू वर्क स्पेस का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे हो यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे सकते हैं। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि इसमें से कौन सा डिस्टिंक्ट ब्लॉक नहीं है आपका स्विमलिंक मॉडल में, तो यहाँ पे 6 आप याद कर लेना, बाकी जो नहीं होगा आप इजीली समझ ही रहो। तो ये चीज़ है और बाकी मैटलब में आपका इतना ही है, बाकी और भी है पढ़ने को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैटलब में, लेकिन उतना अभी जान के कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। सिमलिंक जो होता है एक तरीके का GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, ये आपका GUI, ये लिख लीजिएगा, GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है आपका। तो बस इतना ही है आपका। ठीक है, इस सेशन में आज इतना ही रखते हैं
और ये मतलब आपका लास्ट है, ठीक है। इसका ईजिली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। मैंने 2 पार्ट में इसको बनाया हुआ है। 2 पार्ट में इसको मैटलैब को मैंने कंप्लीट किया है। मैटलैब फर्स्ट पार्ट है और दूसरा ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है, 2 ही पार्ट है आपका मैटलैब में। तो यहाँ से ही अभी देखो मैटलैब में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से अभी इसे जो मतलब जो क्वेश्चन लग सकता है, बन सकता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है मैटलैब में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे पीएलसी और स्काडा, ठीक है। पीएलसी स्काडा स्टार्ट कर देंगे हम लोग, लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे पीएलसी स्काडा से। फिर आपका उसके बाद आपका है क्या बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलो आज के इस सेशन में इतना ही भाई, ठीक है। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा और है कि टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से बहुत सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कैप्सूल डालिएगा, सर्च करिएगा इलेक्ट्रिकल कैप्सूल, electricalcapsule.com, और ये है आपका वेबसाइट, ठीक है। इस साइट पे आइएगा, बहुत सारे आपको तो पेपर मिल जाएंगे, पहला चीज़ है पेपर मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी बहुत सारे एमसीक्यू आपके चलते रहते हैं, तो एमसीक्यू का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें नई रहती हैं, वहाँ से आप देख के जो है क्वेश्चन हर एक चीज़ आप सीख सकते हो वहाँ से भी। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। या ना तो फिर इलेक्ट्रिकल कैप्सूल करके आप जो है सर्च करिएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा। फिर आपका वेबसाइट पे भी www.electricalcapsule.com पे आइएगा, वहाँ से क्या है कि बहुत सारे एमसीक्यू, जॉब अपडेट, पेपर, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।